अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, वो कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है, एक और इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, जिसके रूट्स हमारे पास 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 होंगी। ठीक है, यानी कि फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो आपने यहाँ पे दो काम करने हैं। एक काम तो आपने ये करना है कि आपने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है इस इक्वेशन से। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन के भी आपने सम निकालना है, यानी कि सपोज कर लें कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के आपके पास रूट्स हैं, तो आपने उनका सम भी निकालना है और उनका प्रोडक्ट भी निकालना है। ठीक है, अब उसके बाद सेम अल्फा और बीटा यहां भी इन्वॉल्व है, तो आपने इनको ऐड करना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स उस इक्वेशन का आएगा जो आपने फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहला जो काम करेंगे, सबसे पहला हमारा टास्क जो होगा, इस इक्वेशन के आपने सम निकालना है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने इस इक्वेशन को यूज करते हुए इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, अब रूट्स कैसे आएंगे, हमने ये काम 2.4 एक्सरसाइज में किया हुआ है कि आपके पास एक अगर इक्वेशन हो तो आप उसके रूट्स डायरेक्ट विदाउट सॉल्विंग दैट इक्वेशन आप उसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब उसका फार्मूला क्या था, आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आएंगे इस इक्वेशन के, उसका फार्मूला हमारे पास कह लेंगे एस से, उसको हम डिनोट करते हैं सम को। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब बी यहां पे हमारे पास क्या है, 3 है, और ए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1। तो यहां पे हम पुट कर देंगे एस इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस फार्मूले का बी हमारे पास है माइनस 3 ओवर ए हमारे पास 1 है, तो एस हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा एस की वैल्यू। अब आपने इसी तरह प्रोडक्ट भी निकालना है। अब वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसका भी आप जो फार्मूला है उसी को यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू पी, और इसका फार्मूला बनता है सी ओवर ए। सो सी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो आपके पास इक्वेशन में इन्वॉल्व होती है विच इज 6 यहां पे। ठीक है, और ए हमारे पास अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1। तो हम क्या पुट करेंगे, पी हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर 1 विच इज 6। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास सम क्या आ गया है, आपके पास सम ऑफ टू रूट्स लेट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया है, ये हमारे पास आया 3 के इक्वल। ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो प्रोडक्ट है विच इज अल्फा डॉट बीटा या अल्फा बीटा, वो हमारे पास आ गया 6 के इक्वल। तो ये हमने प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स निकाल लिए हैं इस इक्वेशन के। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो आपको रूट्स गिवन है, जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 2 अल्फा प्लस बीटा एंड 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 1, अब आपने इनको सॉल्व करना है, इनको यूज करना है। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले सम क्या आएगा, सम हमारे पास आपने इन दोनों रूट्स को अब आप ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ओके, अब आपने ब्रैकेट्स ऑफ करनी है, दोनों को ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, आप कह लें अल्फा, अभी इसको डायरेक्ट हम नहीं करते, प्रॉपर कर लेते हैं, प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो जो आपके पास अल्फा और बीटा टर्म्स हैं इन्हें कंबाइन कर दें, और जो कांस्टेंट आपके पास 1 1 है इनको ऐड कर देंगे, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और यहां से आपने 2 अगर कॉमन लें तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट क्लोज प्लस 2, वैसे बाय हम वैसे लिख देते हैं। ये हमारे पास सम आ गया। ये सम किसका आया है,
ये सम आपके पास उस इक्वेशन का आया है जो आपने फाइंड करनी है अभी, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स उस इक्वेशन की आए हैं जो आपने फाइंड करनी है अभी। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये तो हमने फाइंड किया हुआ है जो कि 3 के इक्वल है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, हम यहाँ पुट कर देंगे प्लस 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। सो सम ऑफ द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन जो आपने फाइंड करनी है उसका सम क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसी तरह आपने जो प्रोडक्ट निकालना है किन रूट्स का, जो आपको गिवन है। पहले हमने इन्हीं रूट्स का सम निकाला है, अब आपने इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट भी निकालना है। वो हमारे पास क्या बनेगा, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 का प्रोडक्ट, ठीक है। आपने इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा टाइम्स 1 2 अल्फा हो जाएगा, और यहां पे आएगा 2 बीटा प्लस 1 1 जा 1। अब आपने यहां पे देखें अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट आपको गिवन है, आप इसी की वैल्यू जो आपने फाइंड की है 6 आप इसको यूज कर देंगे। इसके अलावा यहां से आपने 2 को कॉमन लेना, तो आपके पास ये बन जाएगा सम ऑफ द रूट्स। यहां पे हम लिख देंगे इसको P इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यहां से आपने 2 कॉमन लेना है तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब यहां पे आपको सम भी गिवन है यानी कि सम आप फाइंड कर चुके हैं विच इज 3, और अल्फा बीटा यानी कि दोनों का प्रोडक्ट भी आपके पास है विच इज 6, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दोनों की जो वैल्यूज पुट कर देनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। 4 टाइम अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 6 के है, तो यहाँ पे हम 6 पुट कर देंगे प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा गिवन है हमें यहाँ पे 3 के इक्वल, तो यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे प्लस 1। इसको आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 6 24 प्लस 6 30 प्लस 1 31, या आप इसको 24 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। यानी कि आपके पास जो सम आया है उस इक्वेशन का, ठीक है, उस इक्वेशन के रूट्स का वो क्या है, वो 8 है, और प्रोडक्ट क्या आ गया 31 आ गया। तो आपने अब सिंपल क्या करना है, अब आपको याद है वो इक्वेशन, ठीक है, हम यहाँ पे उसको यूज कर लेते हैं। वो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जो कि हमने नंबर 1 क्वेश्चन में यूज की थी, ठीक है। अब यहाँ पे सम हमारे पास क्या आ गया, सम 8 के इक्वल है और प्रोडक्ट हमारे पास 31 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे जस्ट आपने एस और पी की जो वैल्यू आपने निकाली है वो पुट कर देंगे। एस हमारे पास 8 के इक्वल है, 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास वो इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स थे इस इक्वेशन के, हमने वो इक्वेशन निकालनी थी जिसके ये रूट्स थे 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो इसको यूज करते हुए हमने फाइनली वो इक्वेशन को टारगेट कर लिया है, वो उसको फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास क्या आई है, एक्स के माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो पार्ट 2 है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करेंगे, जो किसके इक्वल है। सेकंड पार्ट में आपने रूट्स गिवन है आपको अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये आपको 2 रूट्स गिवन है। अब आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ये किसके रूट्स हैं, ठीक है। तो सिंपल आपने फर्स्ट पार्ट की तरह सबसे पहले जो आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, आपने इसके जो सम है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ये निकाल लेना है, जो कि आपके पास क्या आए थे, अल्फा प्लस बीटा 3 के इक्वल आ गया, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास किसके इक्वल बनता है, अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट, और वो हमारे पास कह लें कि आता है 6 के इक्वल, ठीक है। अब आपने करना क्या, अब आपने जो आपको गिवन रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अब आपने इनका सम निकालना है। जब आप इनका सम निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बनता है, s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास डायरेक्ट इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप इसके ऊपर एक फार्मूला है, हमने प्रीवियसली क्वेश्चन के अंदर ये अप्लाई किया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये इक्वल होता है किसके, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है।
ये आपके पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आप कह लें कि इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमने जस्ट इन टर्म्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये जो इस तरफ 2 अल्फा बीटा प्लस हो रहा है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो ये हमने इसके ये सारी वैल्यू हमने जस्ट यहाँ पे पुट की है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हमने जस्ट वहां से ही इस फार्मूला से इसकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है। अब ये क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, जो किसके इक्वल है, जो कि हमारे पास 3 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे s इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो 6 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे 6 पुट कर देंगे। सो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 6 2 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू माइनस का 3। यानी कि जो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है उसके जो सम ऑफ द रूट्स हैं वो क्या आ गए, वो -3 आते हैं। अब आपने इसी तरह यहाँ पे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को। ठीक है, वो हमारे पास क्या बनेगा, उसका हमारे पास फार्मूला आप कह लें कि आपके पास जो गिवन रूट्स हैं सिंपल आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये आप कह लें कि अल्फा का भी स्क्वायर है और बीटा का भी स्क्वायर है, तो आप दोनों का होल स्क्वायर इसका लिख सकते हैं, अल्फा बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। सो अल्फा बीटा आपके पास क्या है, वो इक्वल है 6 के। तो हम यहाँ पे p की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36। ठीक है, हमने सम भी निकाल लिया जो कि -3 के इक्वल आया था और प्रोडक्ट भी निकाल लिया जो कि हमारे पास यहाँ पे 36 आ रहा है। अब आपने जो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, अब आपने वो अप्लाई कर देनी है। ठीक है, उसको यूज करना है, तो वो आपके पास आ जाएगी यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे s क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, और p क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है, -3। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे माइनस एक्स माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस पी हमारे पास है 36। तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया। इसको मजीद जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x आ जाएगा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो हमें रिक्वायर्ड थी, जिसके रूट्स क्या थे, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो ये हमारा कह लें कि सेकंड पार्ट था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। बहुत आसान है ये आपका। जहां तक तो आपका हर पार्ट का सेम ही वर्किंग आपकी होती है। डिफरेंस आपका यहाँ से जब आपको रूट डिफरेंट गिवन होते हैं तब आपका यहाँ से ऑनवर्ड क्वेश्चन डिफरेंट स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ तक तो हर पार्ट में सेम ही करना है। अब जो बाकी पार्ट्स हैं उनमें से हम कुछ पार्ट जो समझते हैं कि डिफिकल्ट है, जो आपको प्रॉब्लम में डालते हैं, हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो आसान आसान से पार्ट्स हैं उनका मैं आपको व्यू दे दूंगा कि आपने किस तरह से उनको शेप करके। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपने इसका जो थर्ड पार्ट है विच इज अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा, ये आपको रूट्स गिवन है। अब आपने इन रूट्स को यूज करते हुए एक जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपने सिंपल ये जो वर्किंग है इस इक्वेशन की, आपने इसके सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को निकालना है, जो कि यहां तक बिल्कुल सेम हर पार्ट में होगा। अब यहां से आपने जो आपको रूट्स गिवन है, अब आपने इनका सम निकालना है जो किसके इक्वल आएगा, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब जो आपके पास अगर दो फ्रैक्शंस आ जाए, उनको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एक अल्फा है और एक बीटा, जब दोनों डिफरेंट हो दोनों ही एज अ एलसीएम आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, s इज इक्वल क्या बनेगा, अल्फा बीटा बन जाएगा और यहाँ से बीटा कैंसिल, अल्फा ऊपर अल्फा स्क्वायर, अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर
और यहां भी आ जाएगा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आपने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अभी हमने सेकंड पार्ट में ही यूज किया है उसकी इक्वेशन, वो हमारे पास कुछ इस तरह से थी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास ना हो। इट मींस यहां पे हमारे पास ये जो है ये है अल्फा प्लस बीटा विच इज सम ऑफ द रूट्स, जो किसके इक्वल है, जो कि 3 के इक्वल है। यहाँ पे अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है विच इज 6। ठीक है, जो हमारे पास 6 है, यहाँ भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो जस्ट आपने यहाँ पे जो वैल्यूज है पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 3 के इक्वल, तो यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर लेना है माइनस 2 टाइम दोनों का प्रोडक्ट 6 के इक्वल है ओवर 6 आ जाएगा। इसको मजीद आप जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 6 12 ओवर 6, तो माइनस 3 ओवर 6, इसको मजीद आप कर ले तो माइनस 1 ओवर 2, ये हमारे पास सम आ गया। इसी तरह आपने प्रोडक्ट भी निकालना है जो किसके इक्वल होता है, आपने जो रूट्स गिवन आपको अल्फा और बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फा ओवर बीटा इनटू बीटा ओवर अल्फा। तो ये तो यहां से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे सिंपल, तो बीटा या सिंपल पी हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, अब आपने जो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, उसको यूज करते हुए यहाँ पे एस और पी की वैल्यू को वहां पुट करना है और वो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी फाइनल जो कि आपको रिक्वायर्ड थी। सो आपने क्या करना है, यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास एस की वैल्यू क्या है, माइनस 1 ओवर 2, तो यहां पे आप पुट कर दे माइनस 1 ओवर 2 एक्स, और पी आपके पास 1 है, इसको मजीद आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आपके पास फ्रैक्शन में एक कोई टर्म आ जाए तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो एलसीएम आएगा, तो 2 हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आएगा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ओवर 2 एलसीएम यानी कि इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर लेके जाके 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 0 हो जाएगा वहां जाके। सो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, अब ये आप कह लें इसका थर्ड पार्ट हमने मैक्सिमम पार्ट सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट है बिल्कुल आसान सा है, उम्मीद करता हूं कि आप उसे खुद सॉल्व कर लेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने ब्रीफली सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।